Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. So, dear students, today we are going to discuss our next poem. The name of the poem is Mystery of the Talking Fan. तो मिस्ट्री मीन्स क्या होता है? रहस्य ऑफ द टॉकिंग फैन. फैन मीन्स जो आपका पंखा होता है वो, और टॉकिंग मैंने बोलता हुआ कि जो पंखा है ये जो आवाज़ करता है इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, उसी के बारे में आज हम पोइट्री पढ़ने वाले हैं. इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ. कह रहे कि जहाँ आप अभी बैठे हो क्या वहाँ पर एक सीलिंग फैन है. सीलिंग मीन्स छत होता है, ठीक है. सीलिंग होता है छत, और फैन जो छत वाला पंखा होता है जो छत के ऊपर जो लटका हुआ होता है ना, उसको सीलिंग फैन बोला जाता है. तो क्या आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर फैन है? ऑब्वियस ही होगा. इज द फैन क्वाइट और नॉइजी. क्या जो पंखा है वो क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत होता है, और नॉइजी मीन्स आवाज़ करने वाला होता है. तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो मैं आज इसमें से करवाऊंगा इसमें से आपको है ना वर्ड मीनिंग भी करने हैं इसके. ओके, इसके जो वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से जैसा कि. तो पहला है आप लोगों को सीलिंग लिख लेना, छत. ओके, और नॉइजी होता है शोर, क्वाइट होता है शांत. तो ये जो दो तीन वर्ड मीनिंग अभी तक जहाँ तक हमारे सामने आए ये हैं. उसके बाद में इफ़ इट इज़ नॉइजी, अगर ये शोर शराबा करने वाले जैसे आवाज़ आते हैं ना पंखा चलते हैं, अगर उसमें ऑयल की थोड़ी कमी होती है तो वो आवाज़ प्रोड्यूस करता है अलग से टाइप की. तो कह रहे इफ़ इट इज़ नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोइम विच यू आर गोइंग टू रीड. अगर ये आवाज़ करता है तो यू मे बी श्योर, तो आप इस बात को लेकर के श्योर होंगे कि ये क्वाइट रिलेटिव है, कुछ ना कुछ ये मिलता जुलता है टॉकिंग फैन से जो कि इस पोइम के अंदर दिया हुआ है और हम इसे पढ़ने वाले हैं, उसी से मिलता जुलता है ये. अब पोइम को रीड करते हैं. Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter. अब देखिए, वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, एक बार की बात है एक टॉकिंग फैन था. मतलब इसको एक कहानी के रूप में दे दिया गया है कि टॉकिंग फैन, जैसे कि वंस देयर वाज ए किंग ही हैड 5 sons, सो एंड सो. जैसे कि आपने कहानी पढ़ी होगी पहले, वंस देयर वाज अ फॉक्स, ऐसी कहानी पढ़ी. तो वैसे ही वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, एक बार की बात है कि एक आवाज़ करता हुआ एक फ़ैन था. टॉकिंग में सिर्फ बोलना होता, लेकिन यहाँ पर आवाज़ करना या बोलना, एक बोलने वाला पंखा था. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर. चैटर का मतलब है जैसे कि जो पंखा चल रहा है वो उसमें जो आवाज़ आती है ना, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. चैटर मतलब जो चलता है उसमें ची ची की आवाज़ आती है. ओके, जो बैरिंग होता है उसमें या तो हल्का सा जंग लग जाए तब है, या उसमें कुछ ऐसा कचरा फंस जाए तब आवाज़ आती है, तो है इलेक्ट्रिकल हिज चैटर. आई कुडंट क्वाइट हियर वट ही सैड. मुझे क्वाइट मतलब कम्प्लीटली, कुडंट हियर मुझे मतलब पूर्णतः सुना नहीं कि वो क्या कह रहा था. वट ही सैड उसने क्या कहा. एंड आई होप, और मैंने आशा कि इट डजेंट मैटर, कि कुछ ज़्यादा बड़ा मैटर भी नहीं था. बिकॉज, क्योंकि वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल वर्लिंग मोटर. क्योंकि बिकॉज एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसके अंदर ऑयल कर लिया. ऑयल मतलब तेल डालना, तो उसके अंदर किसी ने तेल डाल दिया. हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, वर्लिंग मतलब घूमती हुई. वर्लिंग मीन्स क्या होता है? घूमती हुई. आपने वर्लपुल सुना होगा. वर्ल वैसे होता है घूमना किसी भी चीज़ को, तो वर्लिंग घूमती हुई, और मोटर, मोटर होता है उसकी घूमती हुई मोटर के अंदर किसी ने तेल डाल दिया. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. स्पॉइल्ड होता है विनाश होना, ख़त्म होना, और जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया. ही रैन एज स्टिल एज वाटर. और वो इतना चुपचाप या इतना स्थिर होकर चलने लगा. स्टिल मतलब शांत होना है, तो इतना शांत हो गया जैसे कि कोई पानी हो, पानी की तरह बिल्कुल शांत होकर के वो बहन चलने लगा. ओके, तो ये लिखा है मोडे रूबिन. ओके, तो ये जो पोइम थी आपकी इतनी थी. बाकी हम इसके क्वेश्चन आंसर हैं तो बाद में कर लेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.